जांडवाड़ा बागड़ नाम तो सुना ही होगा। भारत के हरियाणा राज्य का फतेहाबाद जिले का एक बहुत ही प्यारा सा गांव जांडवाड़ा बागड़। आज हम इस वीडियो में आपको जांडवाड़ा बागड़ गांव की उत्पत्ति और इसके आधारभूत आंकड़ों के बारे में बताएंगे। 18 अप्रैल 1835 से पहले चारवाड़ा, दैयड़, रामसरा, डब्बी खुर्द, रुपाणा, शक्कर मंदोरी व सापुरिया गांव के बीच का बहुत ही बड़ा बंजर भूमि का भूभाग खाली पड़ा था। इस रकबे के बीच में एक 5,500 बीघा का एक चक था। यह चक किसी कस्वा गोत्र के जाट का था। इस चक में एक बहुत बड़ा जांड यानी कि जांटी था, इसलिए इस चक का नाम जांडवाड़ा चक था। सन 1835 के बाद इस जगह पर एक गाँव बस गया। तब इस गांव को भी जांडवाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। यह गांव हमेशा ही पहले महापंजाब और बाद में हरियाणा में ही रहा है। गांव बसने के बाद इसका जिला हमेशा ही हिसार रहा है। जब फतेहाबाद तहसील बनी तब इस तहसील में एक ही नाम के 2 गांव आ गए, इसलिए सरकारी प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए इनके नामों के पीछे अलग अलग पहचान के कोड लगा दिए। एक के पीछे बागड़ व दूसरे के पीछे सोतर शब्द जोड़ दिया। इस गाँव के नाम के पीछे बागड़ शब्द जोड़ दिया गया, तब इसका नाम जांडवाड़ा बागड़ हो गया। जांडवाड़ा बागड़ का इतिहास कोई खास पुराना नहीं है। इस गांव की नींव दादा श्री हरनंद जी बादू ने 18 अप्रैल 1835 को शनिवार के दिन रखी थी। इस समय हरनंद जी बादू जो कि अंधे थे और हरनंद जी बादू के साथ फेरू का पूरा परिवार व जोतराम नाई का पूरा परिवार इनके साथ इस गांव में आया था। इन लोगों ने यहाँ की बंजर भूमि को ठीक करके कृषि के लायक बनाया और 1835 के आषाढ़ महीने में जब बरसात हुई तो पहली फसल की बुआई की गई। यह सावनी की फसल थी और गाँव की भूमि पर यह पहली फसल थी। इसके बाद हरनंद जी बादू ने कुल्लू परिवार के बिखरे हुए भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें ढूंढ कर यहाँ इस गांव में बसाने शुरू कर दिए। हरनंद जी बादू ने इन सभी बादुओं को लगभग 2-3 वर्षों में यहाँ लाकर बसा दिए। इसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से इन्होंने और दूसरी जातियों को इस गाँव में लाकर बसाना शुरू कर दिया। इन सब जातियों को बादुओं ने जरूरत के हिसाब से ही खेती करने के लिए भूमि दी, जो आज भी इन जातियों के पास है। इन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ की बंजर भूमि को तोड़कर कृषि करने के लायक बनाया। इस गांव का कुल रकबा 6500 बीघा माना गया, लेकिन 1959 के अंदर जब पैमाइश हुई तो पैमाइश के अंदर इस गांव का रकबा 3877 एकड़ बन गया, जो आज भी मौजूद है। गांव तो बस गया, लेकिन गांव वालों के पास पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव वालों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी थी, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर सन 1837 में गांव की पश्चिम दिशा में गांव से 200 कदम दूर बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए और पीने के पानी के लिए एक जोड़ की खुदाई का काम शुरू कर दिया। यह जोड़ पूर्ण रूप से बरसाती पानी पर ही निर्भर था, इसलिए इस जोड़ के चारों ओर 150 बीघा जमीन का ताल खाली छोड़ दिया गया। जब बरसात होती तब इस सारे ताल का पानी आता और जोड़ में इकट्ठा हो जाता और बाद में गांव वाले इसी पानी को सारा साल पीने के काम में लेते। समय गुजरता गया, इसके साथ साथ गांव की आबादी भी बढ़ती गई। आबादी बढ़ने के कारण पानी की जरूरत भी बढ़ती गई और जोड़ का पानी कम पड़ने लगा। तब गांव वालों ने अपने अपने पानों के हिसाब से अलग अलग इस जोड़ के किनारे पर कुएं खोदने का काम शुरू कर दिया। इन कुओं का पानी कोई खास मीठा तो नहीं था, मगर पानी की कमी के कारण इसके पानी को भी प्रयोग में लिया जाता था। कुछ समय और बीतने के बाद इस जोड़ पर एक सार्वजनिक सामलाती कुआं खोदने की बात सोची गई। इस कुएं की खुदाई का काम हरिराम बादू जी के हाथ से शुरू करवाया गया। हरिराम बादू ने इस कुएं के लिए उस समय 100 रुपए का दान दिया था। बाद में सब गांव वालों ने मिलकर इस कुएं की खुदाई शुरू की। कुछ समय यह कच्चा रहा, मगर बाद में पक्की ईंटों से चूने के मसाले में इसे पक्का कर दिया गया। विक्रमी संवत 2011 में गांव की उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कोस की दूरी पर गिगोरानी नहर का निर्माण हुआ। इसमें बाखड़ा का पानी आया और इस पानी से खेतों में सिंचाई होने लगी। गांव वालों ने इस नहर के पानी को कच्चे खाल के द्वारा जोड़ में लाना शुरू कर दिया। अब इस जोड़ में नहर का पानी भी आने लगा और ताल का पानी बंद कर दिया गया। कुछ वर्षों के बाद जिंजाराम सरपंच की पंचायत ने गांव की उत्तर दिशा में गांव से 150 कदम दूर एक पक्की डिग्गी का निर्माण करवाया और इसमें भी नहर का पानी डाला जाने लगा। यह डिग्गी इतने बढ़िया मसाले में बन गई कि आज 60-65 वर्षों के बाद भी वैसी की वैसी है। इसमें कोई भी टूट फूट नहीं हुई है।
सब गांव वाले इस डिग्गी से ही अपने घरों में पानी लाते थे और पीते थे। सन 1982 में ठुइया गांव में एक वाटर वर्क सप्लाई बनी, जिसका पानी पाइपों के द्वारा जांडवाड़ा बागड़ में आने लगा। यह पानी गांव के पूर्व दिशा वाले जोड़ में और इस डिग्गी में आता था। हर रोज गांव की महिलाएं झुंड बनाकर इनसे पानी लाती थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहारी होता था। लेकिन 1991 में गांव जांडवाड़ा बागड़ में खुद का जलघर बन गया और गांव के हर घर में टूटियां लग गई, जिससे गांव में पीने की पानी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो गया। उसके बाद बलबीर सिंह सरपंच की पंचायत ने सन 2005 में गांव के अंदर एक सुंदर सभा स्थल का निर्माण करवा दिया और उसके सामने वाले मेन चौक को पक्का करवा दिया। गांव के अंदर एक हनुमान मंदिर है जो पहले कच्चा होता था, लेकिन मंगलराम सेठ ने इसे पक्का बनवा दिया था। गांव के मंदिर के नाम कुछ भूमि है। गांव के लोगों ने इस मंदिर की एक कमेटी बनाई हुई है और यह कमेटी इस मंदिर और भूमि की देखभाल करती है। इस मंदिर की जो भी आमदनी होती है वह गांव के विकास कार्यों पर लगाई जाती है। इस कमेटी के द्वारा गांव के स्कूल में 2 कमरे बनवाए गए तथा इसका मेन गेट भी बनवाया गया। यह मंदिर गांव के बीच में है। इस मंदिर में धोख लगाने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के निकट किसी श्रद्धालु सेठ ने एक धर्मशाला भी बनवाई है। जांडवाड़ा बागड़ गांव में 1904 में पहला प्राथमिक स्कूल बना। तब इस समय बच्चों को चौपाल में पढ़ाया जाता था। यहाँ 4वीं कक्षा तक की जमात की पढ़ाई करवाई जाती थी। कुछ समय के बाद यह स्कूल भी बंद हो गया, लेकिन 30 मार्च 1925 में यह दोबारा शुरू हुआ। इसका पहला विद्यार्थी ब्रह्म स्वरूप नंबरदार था। उस समय किसी दूसरे नजदीकी गांव में कोई स्कूल नहीं होता था और इन पड़ोसी गांव के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। सन 1957 में टोडर सिंह और बेलीराम ने मिलकर बेलीराम के कमरे में प्रौढ़ शिक्षा आरंभ की, जिसका संचालक दादा टोडर सिंह था। इसमें अनपढ़ लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से समय गुजरता गया और गांव वाले अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा करके कमरे बनवाते गए। बाद में कुछ कमरे पंचायत ने बनवाए और कुछ सरकार ने बनवाए। आज इस पाठशाला में लगभग 25 कमरे हैं। इस स्कूल के लिए काशीराम पुत्र भादरराम बहादुर अपनी जमीन में से 1 एकड़ जमीन भी दान दे रखी है। जिस पर आज सरकारी स्कूल का खेल का मैदान है। यह स्कूल पहले 5वीं तक होता था, लेकिन चौधरी देवीलाल ने सन 1989 में इसको अपग्रेड करके 8वीं तक कर दिया। इसके 2 साल बाद चौधरी भजनलाल सरकार ने सन 1981 में अपग्रेड कर इसको 10वीं तक बना दिया। इसके बाद सन 2003 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसे अपग्रेड करके +2 तक का बना दिया। प्राइमरी स्कूल की इमारत इस स्कूल से अलग बना दी गई और उसी इमारत में 1ली से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाया जाता है। गांव जांडवाड़ा बागड़ में हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म है। इस गांव में कुल 18 जाति और 36 गोत्र के लोगों की लगभग 4800 की जनसंख्या है। जांडवाड़ा बागड़ गांव में हनुमान मंदिर, रामदेवरा मस्जिद और शिव मंदिर धार्मिक स्थल है। गांव का सबसे पुराना मंदिर रामदेव जी का है। इसका चढ़ावा ढाबी गांव के कुम्हार लेते थे, क्योंकि यह रामदेव का मंदिर सबसे पहले एक कुम्हार के घर में हुआ करता था। यह घर गांव के बीच में हनुमान मंदिर के पास था, जिस घर में आज लाजवंत पुत्र तुईराम रहता है। उस समय गांव वाले इस कुम्हार के घर वाले रामदेव मंदिर में ही धोख लगाते थे। उस समय गांव वाले इस कुम्हार के घर वाले मंदिर में ही धोख लगाते थे और यहीं पर मेला लगता था। यह मंदिर आबादी में होने के कारण मेले वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। तब गांव वालों के कहने पर इस रामदेवरा मंदिर को गांव के बाहर खुली जगह पर बना दिया। यह रामदेवरा पहले केवल मिट्टी के गारे से बनाया गया था तथा एक छोटा सा थान ही होता था। कुछ समय के बाद श्रीराम और सुरजाराम सेठ ने इसे पक्का बनवा दिया, जो आज यह इस गांव का ऐतिहासिक मंदिर है। आज भी इस जगह पर हर साल 10वीं को गांव वाले व पड़ोसी गांव के श्रद्धालु यहाँ धोख लगाते हैं और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह चढ़ावा ढाबी खुर्द में रहने वाले कुम्हार ले जाते हैं। शिव मंदिर गांव जांडवाड़ा बागड़ के पश्चिम दिशा में सबसे पुराने जोड़ की कुटी को तोड़कर बनाया जा रहा है और अभी इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो कि जांडवाड़ा बागड़ के अंदर एक दर्शनीय स्थल है। पहले गांव के अंदर कोई गौशाला नहीं होती थी। गांव के लोग चारवाड़ा की गौशाला में
अपना अन्न पानी दिया करते थे। लेकिन समय के साथ अभी जांडवाड़ा बागड़ गांव में अपने हरियाणा का बहुत ही सुंदर गौशाला का निर्माण करवाया गया है, जो एक दर्शनीय स्थल भी है। तो दोस्तों, ये था गांव जांडवाड़ा बागड़ का इतिहास।